प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन से। आज का वचन क्या कहता है? ये 2024 का आखिरी महीना है और ये दिसंबर का महीना जो लोग क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस क्यों बनाते हैं और क्यों क्रिसमस को बनाया जा रहा है, तो हम उस क्रिसमस के बहाने इसी तरीके से लोगों को यीशु मसीह के बारे, सुसमाचार के बारे बता सकते हैं। मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लूका 1 का 30 से लेकर 35 तक यीशु का जन्म कैसे हुआ था शारीरिक रूप में, क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन देहधारी हुआ। वचन जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन है क्या? देहधारी हुआ। देहधारी हुआ मतलब देह धारण किया, शरीर धारण किया। वो कौन है? यीशु मसीह है। और उसी यीशु का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे हम लोग सुनते हैं। लूका का पुस्तक 1 का 30 से लेकर 35 तक। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। स्वर्गदूत आया, बोला डरो मत मरियम, घबराओ मत, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कर रहा है? दर्शन दे रहा है और बोल रहा है, बता रहा है कि तुझ पर परमेश्वर का दया, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। 31 में कहता, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। देख तू क्या होगी? गर्भवती होगी। अभी उसका ना शादी हुआ है ना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी स्वर्गदूत बोल रहा तू क्या होने वाली है? गर्भवती, प्रेग्नेंट होने वाली है और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। कितना? एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। उस स्पेशल एक पुत्र के बारे बता रहा है स्वर्गदूत। तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु। जो आज जीसस के नाम से हम लोग पूरा दुनिया जानते हैं कि वो जीसस का जन्म हुआ एक मरियम से जो कुंवारी थी, उसी कुंवारी से। उसके बारे बात होता है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। सोचिए, वो परम प्रधान परमेश्वर का क्या कहलाएगा? पुत्र होगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उस दाऊद के सिंहासन से, वो दाऊद का सिंहासन होगा और उसको देगा वो, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मतलब यीशु मसीह के राज्य जो होगा उसका अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये जो मेरे पेट में जो जन्म का बात तू बता रहा, स्वर्गदूत को बोलती, तो यह कैसे होगा? ये किस तरीके से होगा? क्योंकि शादी हुआ नहीं है और दर्शन हुआ है स्वर्गदूत का। अब पूछती है कि यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। वो तो किसी पुरुष को जान ही नहीं रही। पुरुष को जानेगी तभी तो उसका वो होगा, वो संतान होगा, लेकिन ये तो किसी पुरुष को जान ही नहीं रही है। स्वर्गदूत बोलता है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा। किस पर? वो मरियम पर। फिर और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परमेश्वर का छाया उस पर रहेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला, कौन उत्पन्न होने वाला? पवित्र। मनुष्य का जो जन्म हुआ पवित्रता से हुआ है, क्योंकि माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है हर एक का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ कुंवारी से, सिर्फ मरियम के द्वारा, किसी और का माध्यम नहीं, लेकिन सिर्फ मरियम से, और वो कुंवारी में उसका जन्म हुआ। उसके बहुत सारे भाई बहन हुए मरियम के, लेकिन यीशु मसीह का शादी से, विवाह से पहले जन्म हुआ। क्या लिखा है? वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी मरियम। यीशु का जन्म होगा जो पवित्र होगा, पवित्र कहलाएगा। वो परम प्रधान का, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जिसे हम जानते हैं जीसस क्राइस्ट के नाम से। और इसकी याद में, ऐसा तो कोई नहीं जानते हैं हम सब कि कब हुआ, लेकिन उसकी याद में इस चीज़ों को मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं, इसी बहाने सुसमाचार का प्रचार तो होता है। इसी बहाने लोग यीशु को तो जानते हैं। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ है मनाने के लिए, या कुछ ऐसा बात है, क्रिसमस की बात है, यीशु का जन्म। लेकिन आप सोच के देखिए ना, हर एक चीज़ों से अगर भलाई उत्पन्न हो रहा, परमेश्वर का नाम हो रहा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे लोग यीशु मसीह को जाने। हाँ, वाकई में कि लोग बोलते नहीं है, तो क्या बाकी चीज़ जो लिखा हुआ है क्या हम उसका पालन कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या हर एक चीज लिखा रहेगा क्या इस बाइबल में? बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में कि यीशु मसीह ने इतना चमत्कार किया कि बाइबल में भी बहुत सारी बातों को नहीं लिखा गया, इतना चमत्कार हुआ था। तो आप सोचिए कि हर एक बातें को नहीं, लेकिन हमें कुछ बातें एग्जाम्पल दे के समझाया गया
कि जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, जो भी काम करो परमेश्वर की महिमा के लिए, चाहे खाओ पियो चाहे जो कुछ। क्या ये क्रिसमस बना के क्या परमेश्वर की महिमा होती है? चाहे वचन बहाने से सुनाया जाए, वो कथा क्रूस की कथा, यीशु की कथा किसी तरीके से सुनाया जाए, लेकिन तू मेरा वचन उसे बता। तो आज अगर इस क्रिसमस से अगर लोगों को हम बाइबल दे पाते हैं, यीशु के बारे बता पा रहे हैं, तो क्या एक दिन साल में अगर होता है ऐसा दिन, तो यह क्या धन्य बात नहीं है कि हम लोग यीशु के बारे खुल के बोल सकते हैं सबके साथ? या खुल के नहीं भी बोलते तो भी हमें बोलना है खुल के, शर्म से नहीं, लजा के नहीं, हर दिन बोले ना। केवल एक दिन क्रिसमस के दिन क्यों यीशु के बारे हर दिन बताएं, लेकिन क्रिसमस के दिन अच्छा आप किसी को गिफ्ट बाइबल कर सकते हैं, किसी को शुभ संदेश जाके बता सकते हैं। ये तो क्या ही धन्य बात है कि हम लोग एक दिन को याद करते और ज्यादा। ये हम तो मसीह में आ गए, आप मसीह में आ गए, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो मसीह में नहीं हैं, वो लोग तो इसी बहाने सुन पा रहे ना यीशु के बारे। तो आप इस पे फोकस करें। किसी के नाम का जब क्रिसमस बनाते हैं, बर्थडे बोल के बनाते हैं, तो जब आप किसी का घर भी जाते हैं बर्थडे में, तो उसको इंपॉर्टेंट देते हैं ना उस व्यक्ति को, या दूल्हा के पास जाते हैं जिसका शादी हो रहा है, या दुल्हन के पास इंपॉर्टेंट देते हैं। आप ऐसा मत हो जाइए कि जब क्रिसमस बनाते हैं, जब प्रभु के नाम को लेते हैं, तो उसको पहला स्थान। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उस पाप में गिर जाते हैं। क्रिसमस का दिन में शराब नशा, ये कोई प्रभु में आनंद की बातें नहीं है, ये पाप है। क्या प्रभु चाहेगा कि आप उसके नाम को लेकर पाप करें? इसी को तो कहते हैं प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। जब आप जान रहे हैं कि आज मसीह का जन्मदिन बनाया जा रहा, तो यीशु का प्रेम बांटे ना, वचन बांटे ना, प्रभु का बात करे ना, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ वो बताए ना, ये करे। आनंदित हैं, क्रिसमस है, आनंदित है, आनंदित है बोल के आप शराब का सेवन ना करें, व्यभिचार में ना गिरे, पाप में ना गिरे। क्रिसमस का मकसद ही होना चाहिए कि यीशु मसीह के बारे हम बताएं लोगों को, उसका जन्म क्यों हुआ। क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक 3:16 में क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए, मनुष्य बनकर, जो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसका जन्म ही हुआ है उद्धारकर्ता के रूप में, लोगों का उद्धार कराने के लिए। तो इस क्रिसमस को क्या अब पवित्रता के साथ प्रभु का आनंद समझ के आनंद कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पीना नहीं है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य सुसमाचार सुनाना है। आप उस दिन यीशु का नाम को लें, इसलिए क्रिसमस का मतलब को गंदा ना करें, क्रिसमस का मतलब को खराब ना करें। यीशु का जन्मदिन जो बना के याद करते हैं, तो उस दिन यीशु को याद करें ना। जब बर्थडे बॉय के पास जाते, बर्थडे गर्ल के पास जाते, दूल्हा और दुल्हन के पास जाते, तो उसको इंपॉर्टेंट देते हैं ना, कि आप उसको भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और अपना धुनकी में रहते हैं। नहीं ना, उसको महत्व दिया जाता है, उसको बीच में बैठाया जाता है, उसको लोग पूछते हैं, उसको लोग देखते हैं, उसको ही निहारने के लिए वो फोकस में रहते हैं। क्या हमारा ज़िंदगी में 25 दिसंबर जो है, क्या सच में यीशु मसीह फोकस में है? क्या हम उसको अपना जीवन में पहला स्थान दिए उस दिन, और ज़्यादा दिए क्या उस दिन? हम वाकई में सच में क्रिसमस सही मना रहे? क्या मेरे क्रिसमस मनाने से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? क्या हम उसे पहला स्थान उस दिन ज़्यादा देते हैं, उस दिन इंपॉर्टेंट देते हैं, या फिर हम अपनी खुशी के लिए आनंद कर रहे हैं? भूल गए जिसका जन्मदिन है उसको ही भूल गए और अपना धुन में है। तो ये तो हो गया, हम अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हैं, हम अपने ही में है, मस्त है, किसी से कोई लेना देना नहीं। मतलब उस क्रिसमस का मकसद ही होना चाहिए कि हम लोगों को यीशु का प्रेम बांटे, क्योंकि हम उस यीशु मसीह को जानते हैं। इसका गलत मैसेज लोगों तक आज जाता है कि लोग सोचते खाना पीना ही है जो प्रभु को नहीं जानते, वो एंजॉय करते हैं, पाप में गिर जाते हैं। लोग ऐसा समझते हैं क्रिसमस में लोग खाएंगे पिएंगे नशा में धुत रहेंगे। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि यीशु के लोग बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम को बांटते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं, यीशु का वचन को फैलाते। ये होना चाहिए यीशु मसीह का प्रेम। क्या आपने लोगों को यीशु के बारे बताया? इस क्रिसमस में कितने को आपने बाइबल गिफ्ट किया? यही क्रिसमस सही क्रिसमस होगा जिसमें लोगों का आत्मा बचे। इस बात से ना यीशु आनंदित होगा। यीशु मसीह को प्रसन्न करने में लगे रहें, ना कि खुद को, ना कि लोगों को। इस बात को विश्वास रखें कि यीशु आने वाला है, हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। इसलिए जो क्रिसमस भी है, तो उस दिन यीशु के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं, आत्मा बचाएं। आप जिससे प्रेम करेंगे उसे तो आप ज़रूर वचन बताएंगे। कि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जैसा यूहन्ना 14:15 में कहता है।
यीशु का जन्म ही हुआ कि लोगों का उद्धार कराए, छुटकारा दिलाए गुलामी से, पाप की गुलामी से, श्राप की गुलामी से, उस बंधन से जो पाप में फंसे हुए हैं। वो चाहता है कि लोग मन को फिराए, और उसका वचन भी कहता है वो धर्मियों को नहीं, वो पापियों को बुलाने आया कि वो मन को फिराए। यीशु का जन्म हुआ पवित्रता के साथ। यीशु का जन्म होने के बाद यीशु मसीह ने हम जैसे पाप में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए संसार में मनुष्य बनकर आया। हमें पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया। और वही यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और जो अपराधी होते हैं, जो काट पे लटकाया जाता है, वो पापियों के बीच में गिना गया। जो काट पे लटकाने वाला, जिस क्रूस पर लटकाया गया यीशु मसीह को, वो शापित होता है, वो शापित है वो क्रूस। क्योंकि बाइबल भी कहता है शापित है जो काट पे लटकाया जाता है। तो यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना। जिस क्रूस पर आपको और हमको चढ़ना था, जिसमें हमने पाप किया तो सजा हमें मिलना चाहिए था, वो सारा सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। इस मानव जाति में, इस संसार में आकर मनुष्य बनकर अपने ऊपर हम जैसे लोगों का पाप को अपने ऊपर लिया, ताकि जब पाप को वो ले और मर जाए तो वो पाप के साथ वो दफन हो गया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, कोड़े खाया, ताड़ना सही, दुख उठाया, सब हमारे लिए। इतना तक कि अपने आप को सुनने तक, अपने आप को यीशु मसीह सुनने तक कर दिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। राजाओं का राजा होके भी वो एक आम इंसान के जैसे एक गौशाले में उसका जन्म हुआ। क्यों? वो चाहता तो घोड़े में आ सकता था, राजा के समान आ सकता था, लेकिन वो घोड़े पे नहीं, लेकिन एक चरनी में लिपटा हुआ, एक नॉर्मल, सभी नॉर्मल के जैसा उसका जन्म हुआ। और हमारे लिए वो सारा चीजों को दुख सह रहा था यीशु मसीह, और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपने सर पर रख लिया। उसके ऊपर थूका गया, उसे अपमान किया गया, कोड़े लगा, और उसे क्रूस पर ठोका गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो क्रूस पर ही यीशु मसीह मर गए। और 3 दिन के बाद वो जी उठे, और वो स्वर्ग में सब लोगों के बीच में से उठा लिए गए स्वर्ग की ओर। और स्वर्गदूतों ने बोला कि जैसा यीशु मसीह को तुमने यहाँ से जाते हुए जिंदा जिंदा जाते हुए देखा है, वैसे तुम फिर जीवित फिर उसे फिर आते हुए देखोगे। उस दिन आएगा यीशु मसीह, हम उसकी इंतजार कर रहे हैं, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। हम उसकी बाट जो है कि वो आएगा बादलों में, फिर से अपने लोगों को उठाकर लेके जाए। यीशु मसीह पापियों के लिए आया कि वो मन को फिराए। यीशु का जन्म ही हुआ कि लोगों को छुटकारा, उद्धार कराए, लोगों का जीवन बदले, यीशु मसीह में विश्वास करें। इसीलिए लिखा है वचन में, अगर यीशु में विश्वास करेगा तो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, क्योंकि उसने मृत्यु पर जय हासिल किया। वो मृत्यु को मार दिया। जो शुरू से पाप जो मृत्यु को लाया है, वो मृत्यु पर उसने जय हासिल किया। इसीलिए लिखा है जो यीशु में विश्वास करेगा मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यीशु मसीह जीवित है। अगर वो यीशु जीवित नहीं रहते तो आपका और मेरा प्रचार करना व्यर्थ होता, और प्रचार सुनना व्यर्थ होता, और यीशु में विश्वास करना व्यर्थ होता, और कोई मिरेकल चमत्कार नहीं होता। यीशु है, जीवित है, इसीलिए दुख में आपको शांति देता है जब आप यीशु को पुकारते हैं। संकट में जब यीशु को पुकारते हो आपकी सहायता करता, आपकी प्रार्थनाओं को, टूटे हुए पीसे हुए मन की प्रार्थनाओं को भी सुनता है, प्रार्थना को उत्तर भी देता है, क्योंकि यीशु जीवित है। वो हमारे लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को इस संसार में दिया। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया है। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता। यीशु जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए आपकी और हमारी बातों को सुनता है, समझता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित रहना चाहिए। तो यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए उसका जन्म हुआ। तो ये क्रिसमस को अच्छे से बनाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रिसमस को पवित्रता के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर का वचन बांटते हुए, प्रभु में आनंदित रहते हुए, प्रभु को बिना भूलते हुए इस क्रिसमस को आप बनाएंगे कि उसने जो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए जो बलि दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई प्रेम नहीं कर सकता कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को दिया जो पवित्र था, जिसमें कोई पाप नहीं था, हम जैसे पापियों के लिए मरा। कोई व्यक्ति किसी के लिए मरना नहीं चाहता आज के समय में। और एक व्यक्ति जो जान रहा है कि हम कितना पाप किए, कितना गलत किए, वो हमारे लिए बलिदान हो रहा है। आपके बारे अगर कोई जान जाए कि आप इतना गलत इंसान है, आपसे दोस्ती छोड़ देगा, आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन यीशु मसीह फिर भी हमें नहीं छोड़ा, और वही हमारे लिए खड़ा हुआ और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे लिए जहां क्रूस पर हमें चढ़ना था, पाप हमें भुगतना था, यीशु भुगते उस सारे पापों को।
और बोले यीशु मसीह कि मैंने सब कुछ बलिदान दे दिया, तुम्हें कोई बलिदान अब देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू बह चुका है। अब कोई बलिदान नहीं होगा, क्योंकि यीशु में हमें विश्वास सिर्फ करना है, अपने पापों को मानना है, अपने अपराधों को मानना है और यीशु में विश्वास करके उसे छोड़ना है। तब हमारे अपराध क्षमा होंगे और मृत्यु पर तब हम जय पाएंगे, जो यीशु के द्वारा मिला है कि हम विश्वास करेंगे तो भी मर भी जाएंगे शरीर में, लेकिन हम आत्मा में जिएंगे और आत्मिक रूप से कभी मरेंगे नहीं। वाकई में स्वर्ग में आप होंगे, आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में होगा। इसीलिए यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उसका जन्म हुआ, वो हमारे लिए संसार में आया। तो क्या हम यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया? तो ये क्रिसमस आपका प्रभु में आनंद का दिन होने पाए और प्रभु को पहला स्थान रखिए अपने जीवन में। ये क्रिसमस एक पाप करने का मौका नहीं है, जैसे लोग कुछ समझते हैं, खाओ पियो मर जाओ, खाओ पियो एंजॉय करो। ये नहीं है, पाप का जीवन नहीं है। प्रभु चाहता है पवित्र जीवन जिए। इसीलिए प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान रखें। क्रिसमस के दिन भी ना भूलें। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आशीषित हुए होंगे। किसी भी तरीके से अगर प्रभु का वचन आप फैला रहे हैं इस क्रिसमस को याद करके ही, इस क्रिसमस का दिन को समझ के, तो क्या ही आनंद की बात है कि लोगों तक सुसमाचार पहुंच रहा है। शांति से भरे रहे और आपको किसी चीज का कोई कमी घटी ना रहे। आपको जो जरूरत है खाने की, कोई कमी परमेश्वर इस समय ना होने दें। यीशु मसीह आपके जीवन में बना रहे, आत्मिक उन्नति आप करते जाए। मैं विश्वास करता हूं कि इस क्रिसमस आपका पवित्र क्रिसमस, आनंदित क्रिसमस और सच में आत्मा बचाने वाला क्रिसमस होगा और नए साल आपके लिए अद्भुत आशीषों से परमेश्वर भरे। यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, आपके परिवार में काम करे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीषों से भरे। मैरी क्रिसमस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषों से भरे। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।